गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अश्मित। करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो आज के वीडियो में हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम अपने ट्रेड के लेवल को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे और उस एनालिसिस के बाद मैं तुम्हें शेयर करूंगा अपना जनवरी मंथ का फर्स्ट वीक का पीएनएल। राइट, तो चलो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी पे आ जाएँ और निफ्टी को अगर हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी है, बट हम पहले अगर निफ्टी को देखते हैं तो हम पाएंगे क्या कि डेली टाइम फ्रेम पे ये जो फॉल आया था निफ्टी में 21,600 से, ये फॉल को निफ्टी ने 4 दिन में ओवरटेक कर लिया। राइट, मतलब कि जो 600 पॉइंट का फॉल था निफ्टी में वो 3 दिन में निफ्टी अपना रिकवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा था। तो अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखें तो मार्केट 3 तरीके से बिहेव करता है। पहला स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग जब मार्केट हो जाता है तो ऊपर से जब सेलर आते हैं और नीचे से बायर होते हैं तो मार्केट वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो फिर वॉलेटिलिटी आने के बाद थर्ड स्ट्रक्चर मार्केट का होता है, मार्केट साइडवेज जाते हैं। राइट, तो तुम यहाँ पे देखोगे जो मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ है, राइट, ये ट्रेंडिंग मार्केट था, थोड़ा साइडवेज होकर के मार्केट ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट था, लेकिन इस ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी के बाद डायरेक्ट हम मेजर ट्रेंड नहीं देख सकते हैं मार्केट में। तो वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट को साइडवेज थोड़ा जाना पड़ेगा। राइट, अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो थोड़ा साइडवेज जाना पड़ेगा। तो निफ्टी कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे तुम देखोगे तो यहाँ पे जो 28 दिसंबर में जहाँ पे निफ्टी ट्रेड हो रहा था और आज जो 5 जनवरी है, तो आज भी तुम देखोगे तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। 28 जनवरी को जहाँ निफ्टी था ऑलमोस्ट वहीं पे निफ्टी 5 जनवरी को भी है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अभी साइडवेज मार्केट में है। तो साइडवेज मार्केट में निफ्टी का होना अभी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर से जब सेलर आ रहे हैं, नीचे से बायर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वीक हमारा ऑप्शन सेलर डोमिनेट करेगा। लेकिन जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो हम बड़े क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग या तुम्हारा जो नॉर्मल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में तुम ऑप्शन बाइंग को प्रोसीड कर सकते हो। इस जोन में अगर तुम ऑप्शन बाइंग एग्रेसिवली करोगे तो तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ऊपर से भी बार बार तुम्हारा सेलिंग आ रहा है, नीचे से बार बार तुम्हारा कॉन्टीन्यूटी में बाइंग आ रहा है, तो तुम्हें कोई मेजर ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर तुम ट्रेंड फॉलो करते हो तो तुम बिल्कुल अभी ऑप्शन बाइंग नहीं करो। अगर तुम स्कैल्प करते हो तो थोड़ा ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। हाउएवर ट्रेंड अगर तुम कैप्चर करते हो तो तुमको बिल्कुल ऑप्शन बाइंग पे अभी कुछ दिन अपने क्वांटिटी कम करके करने चाहिए या अभी अवॉइड करने चाहिए। राइट, क्योंकि अगर हम निफ्टी को लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, अगर मैं इस जोन को एक बार हटा देता हूँ तो तुम इस जोन में देखोगे कि जो निफ्टी ट्रेंडिंग हुआ है, यहाँ से ट्रेंडिंग होने के बाद निफ्टी पूरा साइडवेज जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि निफ्टी पहले इतना मोमेंटम किया फिर साइडवेज जा रहा है। तो एक बार जब साइडवेज मोमेंटम पूरा निफ्टी अपना बना लेता है, फिर वहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन हाउएवर यहाँ पे हम लोग प्री कंसीवनेस के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे कि निफ्टी कहाँ मोमेंटम करने वाला है। हम लोग केवल इस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया, साइडवेज जा रहा है तो फिर ऊपर ही जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सेलर्स आया था, यहाँ पे बड़ा सेलिंग कैंडल बना था, फिर यहाँ पे बड़ा सेलिंग कैंडल बना था, फिर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रॉस भी करता है, तो भी अभी एक गो में निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला है। राइट, अगर इस लेवल से ऊपर भी निकलता है, रेजिस्टेंस से ऊपर भी निकलता है, फिर भी यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे और मार्केट थोड़ा सा पुल डाउन होगा। राइट, तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग का पोजीशन नहीं बन सकता है। हाँ, बट नॉर्मल क्वांटिटी में तुम 21,800 के ऊपर बाइक कर सकते हो। राइट, ये हमारा 1 आवर पे एनालिसिस है। हाउएवर अगर हम 15 मिनट्स पे देखें तो तुम देखोगे क्या कि निफ्टी यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है 21,670 के आसपास। निफ्टी इस लेवल पे आया, ऊपर गया, लेवल पे आया, ऊपर गया, लेवल पे आया, फिर से ऊपर, लेवल पे आया, फिर से ऊपर, फिर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया था। राइट, तो ये लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस को फिर से निफ्टी ने एक कल के दिन पे उस लेवल पे क्लोजिंग दिया था। हाउएवर आज गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने के बाद निफ्टी सस्टेन नहीं किया बीच में ट्रेडिंग सेशन में और थोड़ा नीचे आ गया था। राइट, लेकिन फिर भी आखिरी के पार्ट में जो आखिरी का आधा घंटा का ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश सिग्नल है, लेकिन हाउएवर हम बहुत एग्रेसिवली बुलिश यहाँ पे नहीं हो सकते।
और यहाँ पे बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा कि तुम बहुत एग्रेसिव होकर के मार्केट को बाई करो या शॉर्ट करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अगर केवल जोन को देखोगे तो तुम छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे ट्रेंड नहीं खेल सकते हो, राइट। तो क्योंकि ट्रेंड हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से हमारे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं और नीचे से हमारे बायर्स एक्टिवेटेड हैं। तो एक बार ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। एक बार हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट आ सकते हैं, राइट। अगर बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो तुम पाओगे कि बैंक निफ्टी जो ये मोमेंटम किया था, इसके बाद थोड़ा साइडवेज जा करके यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी मार्केट क्रिएट किया था, क्योंकि 48,200 से मार्केट गिर चुका था 46,900 पे, जो कि 1300 पॉइंट्स होते हैं, और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मार्केट एक दिन में रिकवर कर गया था। तो ये बहुत एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट था। तो वॉलेटिलिटी के बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक वॉलेटाइल मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट आता है। तो यहाँ पे फिर से साइडवेज मार्केट गया था, फिर एक ट्रेंडिंग ब्रेकआउट पे गया, फिर यहाँ से मार्केट रिकवर करके यहीं पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में हमें कोई पोजीशन देखने को नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे हम बाई करें, कहाँ पे हम सेल करें। यहाँ पे कोई भी हमें क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर भी एक बार देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड को कर सकते हैं, राइट। तो एक बार तुम देखोगे कि ये जो लेवल है 48,050 से लेकर के 48,100 का, यहाँ से बैंक निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे गया था, मार्केट नीचे आया, गया था, नीचे आया, फिर से गया, नीचे आया, फिर से गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एक बार सस्टेन किया, दूसरी बार में फिर नीचे आया, हाउएवर फिर से ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एरिया में बायर्स और सेलर्स का फाइट हो रहा है। तो जहाँ पे फाइट हो रहा है वहाँ पे हम अपना पोजीशन नहीं बनाएंगे। जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि फाइट का विनर कौन है, वहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे, राइट। तो बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड करने का सिंपल सा लेवल रहेगा, अगर तुम्हारा बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल रहा है, राइट, अगर 48,400 के ऊपर निकल रहा है तो तुम बाई कर सकते हो, राइट। और तुम्हारा बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे निकल रहा है तो तुम सेल कर सकते हो। इसके बीच में मैं ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट बेसिस पे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बीच में जितना भी मार्केट ट्रेड करेगा वहाँ पे मार्केट ऑप्शन बायर को केवल फंसाने वाला है। यहाँ पे मार्केट कब तुम्हारा केवल विग बनाएगा। जैसे तुम देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे फॉल किया, फिर विग बना के ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर गया, विग बना के नीचे आ गया, मार्केट फॉल किया, विग बना के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड नहीं दिखेगा, और यहाँ पे तुम ट्रेंड अगर फॉलो कर रहे हो एज अ ऑप्शन बायर तो तुम्हें प्रॉफिट नहीं होगा, तुम्हारा स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम स्कैल्प देख सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पे ट्रेंड ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके ऊपर हम केवल बाई करेंगे, राइट, और इसके नीचे हम केवल सेल का हम प्लान करेंगे, राइट। तो ये था हमारा टोटल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद एक बार मैं तुम्हें अपने जनवरी मंथ का पीएनएल शेयर कर देता हूँ, राइट। जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में हम देखते हैं कि हम कितना अर्न किए मार्केट से, या क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट पे आ जाता हूँ, जो कि है तुम्हारा, यहाँ पे तुम देख सकते हो XA61544। एक बार मैं इसे रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारा जनवरी का फर्स्ट वीक का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुआ है। तो एक बार हम वीकली देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है, राइट। तो वीकली अगर हम जाएंगे तो तुम देख सकते हो कि 10,695 का प्रॉफिट था इस वीक पे, जो कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 5 तक का 5 ट्रेडिंग सेशन में हमें ऑलमोस्ट 11,000 का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये ट्रेडिंग वीक गुजरा है मेरा। हाउएवर लेकिन ऐसा कंटिन्यूटी अगर बार बार अगर अकाउंट में मेंटेन रहता है तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अभी इस विनिंग ट्रेड से हमें बहुत अपने माइंडसेट को रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में अगर तुम्हें शो करूँ, लास्ट दिसंबर में तुम देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो इतना सारा विनिंग ट्रेड्स हो गया था, तुम यहाँ पे देखोगे ये 1 दिसंबर को मेरा विनिंग ट्रेड था, फिर 7 को विनिंग ट्रेड है, 8 को विनिंग ट्रेड है, 12 को विनिंग है, 13 को विनिंग है, 14 को विनिंग है। तो जब लगातार आपका विनिंग फेज़ स्टार्ट हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हो, उसके बाद आप लॉसेस करने लगते हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 6,000 का लॉस हुआ था, 3,000 का लॉस हुआ था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत विनिंग ट्रेड आया 2,000, 6,500, 4,000, बट फिर से लॉसेस कंटिन्यू रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं तुमको ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है तो तुम बहुत रिलैक्स ना हो जाओ,
क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद अगर रिलैक्स हो गए तो फिर से तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मैं तुम्हें यही शेयर करना चाहता हूँ, एक साइकोलॉजी शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेडर कैसे इवॉल्व करते हैं और कैसे अपने ट्रेड करते हैं और कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, राइट। तो जनवरी का फर्स्ट वीक काफ़ी अच्छा गुजरा। फर्स्ट डे पे हमारे को अराउंड 1800 का प्रॉफिट था, सेकेंड डे पे 4600, थर्ड डे पे लॉस था 600 का, फोर्थ डे पे फिर से 4000 का प्रॉफिट था। और आज का मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो आज तुम्हारा ऑलमोस्ट 3600 का प्रॉफिट है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग वीक गुजरा है, लेकिन इससे बहुत हमें रिलैक्स होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर दिसंबर में जो मैंने गलती किया था फिर हो सकता है सेम गलती जनवरी में आ जाए। तो फिर सेम गलती को नहीं रिपीट करना एक ट्रेडर का काम होता है, और इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो केवल मेरा इस वीडियो से केवल एक गिव अवे तुम्हें रहेगा कि तुम एक रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड करो, और अपना ट्रेडिंग प्लान पहले लिखो कि तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान पूरे दिन का क्या होगा, उस प्लान पे तुम एग्जीक्यूट करो, राइट। उस प्लान पे तुम एग्जीक्यूट करोगे और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो तुम्हारा अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज रहेगा, राइट। तुम्हारे अकाउंट में बहुत बड़ा ड्रॉडाउन नहीं देखने को मिलेगा और तुम्हारा अकाउंट ईजिली बहुत धीरे धीरे ग्रो करते जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे मैंने तुम्हें शेयर किया था कि कैसे मेरा अकाउंट -10,000 में था कैपिटल का, फिर वहाँ से फिर कुछ रिकवर हुआ, फिर -15,000 हुआ कैपिटल का, फिर वो ज़ीरो पे आया, फिर पूरा कैपिटल रिकवर हुआ, फिर कैपिटल रिकवरी के बाद थोड़ा सा अकाउंट ग्रो हुआ 15,000 के प्रॉफिट के आसपास, राइट। फिर जो प्रॉफिट आया था वो पूरा लॉस हो गया, फिर अकाउंट ज़ीरो पे आ गया, लेकिन अभी फिर देखोगे तो अकाउंट ग्रो हो रहा है, राइट। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, फिर जो तुम पहले से गलती कर चुके वो गलती आगे रिपीट नहीं करना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें सारे अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता हूँ, जिससे कि तुम मेरे से सीख सको और मेरे गलतियों को तुम रिपीट ना करो, राइट। तो बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी यू कैन लर्न मोर अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा ट्रेडिंग करना, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड करो। अंटिल देन, बाय बाय।